बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, मैट्रिक के नताइज आ चुके और हम भी देख रहे थे कि ये तमाम नताइज कंपाइल हो जाएँ तो इसके बाद इन पर बात की जा सके। हम कुछ तसव्वुरात के कैदी हैं, हमने कुछ सोचा हुआ है, अपने ज़हन में कुछ इमेज बनाए हुए हैं और उनके साथ ही चलते हैं। हम ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल जो है उनमें पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती और हमारा ये कहना है कि जब भी किसी के पास थोड़े से भी पैसे आते हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा देता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स पूरे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती है, वहाँ पर ध्यान रखा जाता है बच्चों का। सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं होता। इसके साथ ही हमने एक और तसव्वुर ये बना रखा है कि जो मदारिस हैं वहाँ पर बहुत ही नेगेटिव किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं और माज़रत के साथ बच्चों को पढ़ाने में अगर वो दीन की तालीम वाकई देते हैं उसमें तो कोई इनकार नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ शायद वो जो दुनियावी तालीम है या हमारे स्कूलों की तालीम है उससे बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो इस मर्तबा मैट्रिक के नताइज ने बहुत सारे तसव्वुरात को पाश करके रख दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के नताइज जो बहुत ही हैरान कुन नताइज हमारे सामने आए हैं। उनमें से ख़ुद वज़ीर तालीम ने जो ऐलान किया है वो ये कहते हैं कि 9 में से 5 बोर्ड्स में सरकारी स्कूल टॉप पोजीशन पर मौजूद हैं, यानी कि आगे हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि पोजीशन होल्डर बच्चों के लिए जहां सरकार की तरफ से 25 करोड़ के इनामात वज़ीर आला पंजाब की तरफ से रखे जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि उस्ताज़ की शॉर्टेज को भी वो पूरा कर रहे हैं। मैं उनकी बातों पर बाद में जाऊँगा, उनके क्या वादे हैं, क्या इक़दामात हैं, लेकिन इससे पहले मैं कुछ हैरान कुन जो नताइज हैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे कि लाहौर बोर्ड की जो पोजीशंस हैं, अगर चाहे पहली पोजीशन दानिश स्कूल की तरफ गई और हुकूमत इस पर क्रेडिट ले रही है और इस पर वज़ीर तालीम समेत सब कह रहे हैं कि दानिश स्कूल का क़याम जो था वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लाहौर की मुख्तलिफ़ पोजीशंस को देखें तो लाहौर बोर्ड की दूसरी पोजीशन भी गवर्नमेंट इस्लाह मुआशरा के मोइज़ हैदर एक सरकारी स्कूल के स्टूडेंट हैं, उनके पास जाती है 1186 नंबरों के साथ। इसके साथ ही जब हम ये देखते हैं कि लाहौर में जो दीगर पोजीशंस हैं वहाँ पर हमें सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिंगन और सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल ये दोनों हमें नज़र आते हैं। इसके साथ साथ राजा जंग का जो सरकारी स्कूल है, मैं ज़िला कसूर की बात करूँ, वो हमें लाहौर बोर्ड में नज़र आता है। बहावलपुर से बड़े शानदार किस्म के नताइज सामने आए हैं और वहाँ पर भी सरकारी स्कूलों ने मैदान मारा है। और अगर हम साहिवाल की तरफ ज़रा वापस करीब आ जाएं तो मुझे वहाँ पर भी गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल के स्टूडेंट हैं वो वहाँ पर नज़र आते हैं। मोहम्मद आसिफ नाम है उनका, साइंस ग्रुप के, उन्होंने 1200 में से 1190 नंबर हासिल किए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो ज़्यादा पोजीशंस ली जा रही हैं वो आर्ट्स में ली जा रही हैं और प्राइवेट स्कूल शायद आर्ट्स पे उतनी तवज्जो नहीं देते, पढ़ाते नहीं, सरकारी स्कूल पढ़ाते हैं। तो वो कह रहे हो, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो पोजीशन है वो गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल साहिवाल में साइंस ग्रुप में पहली पोजीशन वहाँ पर मिल रही है। और इसके साथ ही साहिवाल जब मैं गया हूँ उसकी बात कर रहा हूँ तो साहिवाल में एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है, वो है मुझे इब्तिसाम इलाही ज़हीर जो कि मुमताज़ आलम दीन है, उनकी पोस्ट ने मतवज्जो किया और बहुत ही ज़बरदस्त है। वहाँ पर अफजाल अहमद सन ऑफ जुल्फ़कार अली, जामियातुल मदीना, ख़ान कॉलोनी उकाड़ा की है ये जामियातुल मदीना, उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। अमीर हमज़ा सन ऑफ मुनीर अहमद हैं, जामिया दारुल हदीस रज्जोवाल, वो दूसरी पोजीशन पे हमें नज़र आ रहे हैं। मोहम्मद फैज़ान सन ऑफ नज़ीर अहमद, ये फैसल कॉलोनी उकाड़ा के हैं और इब्तिसाम साहब के मुताबिक जामिया अल फुरकान जो है उससे उनका ताल्लुक़ है। यहाँ पर ही एक सरकारी हाई स्कूल है 14L, उसका भी सोशल मीडिया पे बड़ा अच्छा सा रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं सरकारी स्कूल, जैसे गवर्नमेंट हाई स्कूल हंजरवाल लाहौर में है, उसका रिज़ल्ट बड़ा ज़बरदस्त है। गवर्नमेंट हाई स्कूल पिपला मियाँ वाली और गवर्नमेंट हाई स्कूल समुंदरी, इनके बड़े ज़बरदस्त हैं नताइज। गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल वेहाड़ी के मैं जो मुख्तलिफ बच्चों के रिज़ल्ट देख रहा था, हसीब ने वहाँ पर 1174 लिए, हसनैन ने 1164 लिए, इब्तिसाम ने 1156 लिए। अच्छे नंबर जो हैं अब्दुर्रहमान के, फैज़ान के, मुकर्रम के, वो तमाम के तमाम जो है बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमें वहाँ पर नताइज नज़र आते हैं। एक तो नताइज शायद हम इसलिए भी बहुत ज़्यादा
दिलचस्पी के साथ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि 3-4 बरस के बाद हमें नताइज मिलना शुरू हुए हैं। ये जो पोजीशंस हैं, क्योंकि साबिक जो वज़ीर तालीम थे पंजाब के मुराद राज साहब, उन्होंने पोजीशनें देने पर पाबंदी लगा रखी थी। वो कहते थे पोजीशन क्या देनी होती है बच्चों का, इसमें ये पता नहीं इतने नंबर कैसे ले लेते हैं। खैर, उनकी तो सारी साइंस जो थी वो सारी की सारी अलग थी, और मुझे नहीं पता कि वो किस तरह चीज़ों को चलाते रहे और किस तरह देखते रहे। लेकिन अब जो है बच्चे बहुत खुश हैं। अयान जो है उन्होंने जो टॉप किया है वो दानिश स्कूल से है। इसके साथ साथ मैं ये भी देख रहा था कि पेफ से वाबस्ता स्कूलों ने जो उनके वेबसाइट पर और उनके सोशल मीडिया पे रिज़ल्ट है वो भी शानदार हैं, अच्छे हैं। तो सरकारी स्कूल बुनियादी तौर पे और मदारिस, इन पे हम डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम का आगाज़ जो मैं करने जा रहा हूँ वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो यहाँ पर मेरे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनकी तरफ चलेंगे। अपने जो पैनलिस्ट हैं मैं उनका तारुफ करवाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो काशिफ शहजाद चौधरी जो कि प्रेसिडेंट हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के, और पैक्ट के जो कंप्यूटर टीचर्स हैं उनके हैं। ये मैंने सबसे पहले तारुफ इसलिए करवा रहा हूँ कि जो हमारी भतीजी हैं इनकी बेटी भी A+ ग्रेड में पास हुई है सरकारी स्कूल में, और मुबारकबाद भी इनको देनी है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है सदीमा शहजाद, सदीमा हाफजा भी है, हाफिज़ कुरान भी है, हाफजा भी हैं। तो आपने पढ़ी सरकारी स्कूल से है, बेटा भी जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों के टीचर्स के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं। इस हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त काम जो कर रहे हैं ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब कर रहे हैं। इनको आप सिर्फ मजहबी स्कॉलर ना समझिएगा, रिफॉर्मिस्ट है बहुत बड़े, और अल अमीन एकेडमी लाहौर में चला रहे हैं जो कि बच्चों को CSS और PCS की तैयारी करवाती है। और मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के हवाले से बड़ा रेफरेंस है। बहुत शुक्रिया आपका भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ ही मैंने अभी आपसे बात की थी गवर्नमेंट इस्लाह मुआशरा स्कूल की, मोइज़ हैदर की, तो उनके टीचर और उसी स्कूल से हमारे दोस्त वहीद मुराद यूसुफी साहब, आप भी पंजाब टीचर्स यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं जी आजकल धड़ाधड़ जो रीऑर्गेनाइजेशन होने जा रही है सरकारी स्कूलों की उसके, और क्रेडिट लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं अभी थोड़ी देर में मैं रागिब नईमी साहब की तरफ भी जाऊँगा, जामिया नईमिया के रिज़ल्ट भी लाहौर में बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार रहे हैं, उनकी तरफ भी जाऊँगा, क्योंकि वो इस वक्त जो है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन भी है, सरकारी ओहदे पे है। तो वो किस तरह इसको देखते हैं और क्या कर सकते हैं मदारिस के बच्चों के लिए, क्योंकि एक कंसेप्ट बना हुआ है कि मदारिस में सिर्फ दीन की तालीम होती है, वहाँ पर आप जो है दुनियावी तालीम जो है नहीं देते। ये सबसे पहले तो मैं काशिफ शहजाद चौधरी साहब ये बताइएगा, आप सरकारी स्कूल के टीचर, यूनियन के रहनुमा, सारा कुछ, अपने बच्चे आपने खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मुतमईन है? बिल्कुल नजम भाई, मैं मुतमिन बल्कि डबल मुतमिन हूँ कि बेटी मेरी सदीमा जो है वो माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी है, और उसने कोई उस तरह एक रेगुलर जैसे 10 साल बच्चा स्कूल में पढ़ के आता है ना, उस तरह से उसकी पढ़ाई भी नहीं हुई उस स्कूलिंग की। उसके बावजूद उसने 9th में माशाल्लाह पहले हमने फ़ैसला किया कि इसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल कराना है, गवर्नमेंट मदरसातुल बिनात हाई स्कूल काचपुरा है। वहाँ उसने बड़ा अच्छा स्कोर किया 9th में, और फिर 10th में आके भी माशाल्लाह उसने बड़ा अच्छा स्कोर किया, तो बड़ी खुशी है मुझे। और मैं मुतमिन हूँ, और मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें जो चीज़ गैर मुतमिन करती है वो हमारे असातिज़ा की कमी है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप कंपैरिजन करें, फैसिलिटीज़ का कंपैरिजन करें गवर्नमेंट स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का, और दीगर जो गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल्स हैं, दानिश स्कूल्स हैं, आप इनके बजट का कंपैरिजन करें हमारे स्कूलों के साथ, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, और असातिज़ा की कमी भी ज़मीन आसमान की नज़र आएगी। मैं तो बहुत ज़्यादा मुतमिन हूँ कि इसलिए मेरा बेटा भी अब गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ रहा है, और मेरी बेटी भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी, और माशाल्लाह नंबर भी उसने बड़े अच्छे लिए हैं। लेकिन एक और बात ये कहते हैं, ये जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, आप खुद चूँकि टीचर, आपकी अलिया भी पढ़ी लिखी, हमारी भाभी भी, वो उन्होंने बच्चों को पढ़ा लिया, ट्यूशनें पढ़ के ये सारा कुछ कर लेते हैं, सरकारी स्कूलों में नहीं। ये अभी भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे काजी साहब। अच्छा, ट्यूशन की जो बात है ना, वो नजम भाई, जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों से बहुत बड़े बड़े महंगे इदारों में जाके ट्यूशन्स पढ़ते हैं। आप लाहौर में देख लें, हर गली महल्ले में आपको अकेडमी मिलेगी, और बड़े बड़े नामवर और जिनकी हज़ारों रुपया फ़ीसें हैं,
और गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा आप मुझे बताएं जो 20 रुपए फीस देता है, जिसको जूते और यूनिफॉर्म उस्ताद ख़रीद के देते हैं, वो बच्चा इतनी बड़ी बड़ी फीसें दे के ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता। वो कहीं गली मोहल्ले में को अपने माँ बाप से, को बड़े बहन भाइयों से, उसी स्कूल के अपने साथी से हेल्प लेके पढ़ते हैं। जो लोग, उनमें से भी गवर्नमेंट स्कूलों में भी चंद लोग होंगे जो डेफिनेटली अकेडमियों में जाते होंगे, ये नहीं कि 100% ही नहीं जाते, ऐसा नहीं है। स्कूलों के अंदर जब 2002 से ऑनवर्ड जो भर्ती है ना हमारी, वो हमारे साथी जो है ना वो एमफिल, पीएचडी और मास्टर्स साथी हैं, तजर्बाकार साथी हैं, 2018 तक जो भर्ती हुए हैं, और वो बच्चों को दिल लगा के पढ़ाते हैं। ये एक सिस्टम है जो हमारा इमेज ख़राब किया जाता है ना, वो हमारा इमेज ख़राब किया जाता है नजम भाई प्राइमरी हिस्से का। प्राइमरी हिस्से में इस वक्त शदीद तरीन असातिज़ा की कमी है। कुछ 75,000 के करीब असामियाँ खाली पड़ी हैं जिन पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, कोई इर्द गिर्द से बंदा नहीं आता, मतलब प्रमोट होके नहीं आना या कहीं और से नहीं आना। तो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में भी मैंने जिक्र किया कि एक साजिश के तहत प्राइमरी हिस्से को तबाह किया जाता है ताकि उसको रीऑर्गेनाइजेशन के नाम पर या उसको प्राइवेट सेक्टर जो स्कूल खुले हैं वहाँ दिया जाए, क्योंकि प्राइमरी हिस्से के अंदर वालिदैन ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि बच्चा जो है वो 10 किलोमीटर दूर या 2 सड़कें फलांग के वो जाए किसी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े जाके, और फिर वो वहाँ पे देखते हैं कि इस गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर है और बाकी स्कूलों में 4-4 टीचर हैं। तो प्राइमरी के बाद अगर आप रुझान देखेंगे ना, तो जो प्राइवेट स्कूल्स में भी बच्चे पढ़ते हैं वो 6ठी क्लास से गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल होते हैं, 7वीं में दाखिल होते हैं, 8वीं में होते हैं, और 9th-10th में वो बेस का इसलिए कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना नजम भाई कि वहाँ आपने टीचर ही नहीं देना। जब सही है प्राइमरी हिस्से में एक टीचर हैं, 2 टीचर हैं, तो वो बहुत बड़ा मार्जिन है। आप वहाँ भी हमें टीचर दें, आप हमारा कंपैरिजन किसी भी प्राइवेट स्कूल से करवा सकते हैं। ये बड़ा, ये मैं हर दफ़ा चैलेंज करता मैं ज़िया साहब आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा मैं थोड़ा सा वहीद मुराद यूसुफी साहब से पूछ लूँ। वही सब सरकारी स्कूल और गवर्नमेंट इस्लाह मुआशरा, अब शादबाग, अब मुझे बताएं ये इस तरह स्कूल के अंदर बच्चे की दूसरी पोजीशन आ जाना, इसमें आपका कमाल है, बच्चे का कमाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का भी कि आपने हमेशा इस तरह के प्रोग्राम असातिज़ा के जो तक़द्दुस और असातिज़ा के बारे में किए। इसमें खालिस्तान गवर्नमेंट इस्लाह मुआशरा हाई स्कूल शादबाग का किरदार है। अच्छा। और 4000 के करीब हमारे पास तादाद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी टीचर्स हैं, एमफिल, पीएचडी और मास्टर से कम तो है ही नहीं टीचर। तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों को हमारी एक कमिटमेंट है तमाम दोस्तों की। हालांकि देखें लोगों ने ये एक लो ये यूनियन वाले पढ़ाते हैं। सही से बताना आपने, अगर मैं गवर्नमेंट इस्लाह मुआशरा स्कूल शादबाग की बात करूं, सिर्फ मोइज़ की बात नहीं करनी, बाकियों के भी अच्छे रिजल्ट आए हैं कि नहीं आए? एक मोइज़ की बात नहीं है कि हमारे शबान साहब जो टीचर हैं, मेरा अपना बेटा 9th में इनके पास, और ये रिज़ल्ट इंशाल्लाह ये 9th में पहले जन्म उनके पास पढ़ता था। बहुत ही नफीस टीचर, और तमाम स्टाफ हमारी ये कमिटमेंट है कि बच्चों की स्टडी के बारे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। सही, एक बच्चे की बात नहीं है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिज़ल्ट भी देखें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो ना वो बच्चों की पोजीशन है, और A+ में बहुत बड़ी तादाद है। फिर क्यों नहीं आते सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चे, क्यों नहीं आते, माँ बाप क्यों नहीं आते भाई साहब? देखिए जी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4000 के करीब तादाद है, तो ये सरकारी स्कूल में बच्चे आए हैं जब, और बाकी स्कूलों में हमारे उस एरिया में जितने भी स्कूल हैं तमाम स्कूलों में इसी के लगभग तादाद है। यानी कि लोग, आप समझते हैं कि सरकारी स्कूलों पर एक एतमाद मौजूद है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद मौजूद है, और हमारे ये टीचर्स की मेहनत का समर है। लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर जो है ना वो यहाँ पे गिला भी करूँगा कि हमारे टीचर्स को वो मुकाम नहीं दिया जाता। आज की आप लाहौर की तकरीब देख लें कि हमारे जो टीचर्स थे वो वहाँ पे स्टेज पे मौजूद नहीं थे, उनको बुलाया जाना चाहिए था। अब ये 25 करोड़ या 24 करोड़ की बात हो रही है, इतने हम पैसे दे रहे हैं, तो मरकज़ी तकरीब में उन हमारे जो टीचर्स हैं उनको बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए था। उस तकरीब को अगर आप देख लें तो आपको टीचर्स नज़र नहीं आएंगे जब। तो मैं अरबाब इख्तियार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस्ताद को इज़्ज़त दें, असातिज़ा के जो मसाइल हैं स्कूलों में जो सहूलियात हैं सब सरकार देती है, इज़्ज़त देती है अच्छी खासी। जितनी तनख्वाहें आपको सरकारी स्कूलों में मिलती हैं, मैं कहीं आपको बाकी जगहों पे तो नहीं मिलती, आपको हक मिलता है, अच्छा खासा मिलता है। हम हर हाल में अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं, लेकिन पे कोई इतनी जो ना आइडियल नहीं है। आज भी हमारा जो प्राइमरी स्कूल टीचर है वो 45 से 50 हज़ार के दरमियान उसकी पे स्टार्ट होती है, और आप मार्केट को देख लें कि क्या हालात हैं। और प्राइवेट स्कूलों में तो कम होती है ना इससे, वो सरकारी स्कूल तो बहुत बेहतर इससे हो गए। अगर आप प्राइमरी स्कूल में 45-50 हज़ार से शुरू कर रहे हैं तो फिर तो आगे चले गए। कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो एक रवायती तस्वुरात हमने अपने ज़हन में बनाए हुए ना, उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, ये क्या सूरत हाल है मदारिस के बारे में? आप खुद एक मदरसे से माशाल्लाह फारुग तहसील है। हमारे जहन में मदारिस के बारे में ये है कि बस वो बच्चे जो है मांग के ले आते हैं, खा लेते हैं,
और वहीं पर उनको कपड़े मिल जाते हैं। वहाँ पर वही बच्चे आते हैं जिनके पास ना पहनने को कुछ होता है ना खाने को कुछ होता है, फिर वो उनको दीनी तालीम दे के ख़तीब इमाम बना देते हैं। ये दुनियावी तालीम नहीं देते वहाँ पर, लेकिन ये नताइज तो बता रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजम वली साहब, आपने हमेशा हक और सच की आवाज़ बुलंद की है। देखिए, जो मदारस हैं ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा NGO नेटवर्क है जी। जितने बच्चे यहाँ रहते हैं और कई लाख तमाम मसालक के मदारस को इकट्ठा किया जाए तो वो कई करोड़ बन जाते हैं बच्चे। सही। उन कई करोड़ बच्चों को सिर्फ ये मदारस का नेटवर्क है तमाम मसालक का, जहाँ पे खाना, रहायश, एजुकेशन फ्री मिल रही है। और इंतहाई मुश्किल हालात में से मदारस के मोहतमिम हज़रात गुज़रते हैं और स्पेशली वो जो असरात सबसे ज़्यादा बच्चों के ऊपर आते हैं, उन हालात से गुज़रते हुए ये जो मदारस की बच्चियाँ और बच्चे हैं जिन्होंने आज माशाल्लाह रिज़ल्ट जिनका अच्छा आया है, उन हालात से गुज़रे हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो मदारस के बच्चे हैं ये सबसे ज़्यादा ज़हीन फ़तीन होते हैं, सिर्फ इनको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है और लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को पॉलिश किया जाए। मैं यहाँ ये खराज तहसीन पेश करूँगा गवर्नमेंट को भी कि जिन्होंने अच्छा किया, लेकिन यहाँ ये देखिए ना जो मदारस के बच्चे हैं वो तो इंतहाई मुश्किल से गुजर के इस रिज़ल्ट को हासिल करने में कामयाब हो गए। अब देखिए फ़र्स्ट टाइम वो दरस निज़ामी पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ स्कूल पढ़ने के लिए नहीं आए, ना सिर्फ दरस निज़ामी, वो दरस निज़ामी को भी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर को भी साथ पढ़ रहे हैं, वो खेल भी रहे हैं और साथ अपनी स्कूल की, इसको हम मदारस की लैंग्वेज में कहते हैं असरी अलूम कहते हैं, उसको भी हासिल कर रहे हैं। सबसे मुश्किल और सबसे मेहनत इन बच्चों की है। और जब ये इन हालात से गुजरते हैं तो हमें जो सरकारी स्कूल हैं उनकी तरफ देखना चाहिए कि जो सरकारी स्कूल है वो कई एकड़ पर मुश्तमिल होते हैं। अगर हमारे भाई कह रहे 4000 बच्चा है, बहुत अच्छी बात है, मैं इनके एक एक लफ्ज़ की तायद करता हूँ, लेकिन जहाँ 20 लाख की नजम वली साहब आबादी हो वहाँ से 4000 बच्चा आना, और ये भी देखना चाहिए कि जो 4000 जिस एरिया में वो स्कूल है उस एरिया में कितने सैकड़ों में या दर्जनों में वो स्कूल प्राइवेट होंगे जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भी अच्छा रिजल्ट है। प्राइवेट स्कूलों को यहाँ पे निगेट नहीं कर रहा, उनका अपना एक रोल है और जो वालिदैन अफोर्ड करते हैं बिल्कुल भेजते हैं। मैं तो असल में सरकारी एक बिल्कुल बैलेंस, हमें अपनी अप्रोच बिल्कुल बैलेंस रखने की ज़रूरत है कि सरकारी स्कूल जो हैं वो और मदारिस किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, ये ज़बरदस्त है। परफॉर्म तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। मैं तो मदारस के मोहतरम हज़रात से भी कहता हूँ कि इन बच्चों को जब ये पहले साल दरस निज़ामी में आ जाते हैं, मेरे पास ऐसा सिस्टम मौजूद है, इनके ऊपर अगर गवर्नमेंट चाहे तो हम बैठ के बात कर सकते हैं कि साल के एंड पर ये बच्चे स्कूल भी पढ़ेंगे, ये दरस निज़ामी भी पढ़ेंगे, साथ सोशल मीडिया से IT से इन बच्चों को जोड़कर महाना हर महीने पहले साल के एंड पर ये 40 से 50 हज़ार रुपया घर वालों को भेजने वाले बन सकते हैं। दूसरे साल में इस पर बड़ी अहम बात हो सकती है। इस वक्त भी जामिया नईमिया के मोहतमिम और इस्लामी नज़रियाती कौंसल के चेयरमैन जनाब इलामा डॉक्टर रागिब नईमी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। रागिब साहब की तरफ चलते। रागिब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब माशाल्लाह मदारिस ने भी सरकारी स्कूलों के साथ साथ हैरान कुन जो है नताइज ज़ाहिर किए हैं। मैं साइबल बोर्ड का नतीजा देख रहा था, वहाँ पर तीनों पोजीशनें जो हैं वो उनके पास हैं, मदारिस के पास बीच में से मुख्तलिफ जो पोजीशनें होती हैं उसमें से। इसके साथ साथ आपके जामिया नईमिया के रिज़ल्ट भी अच्छे आए। हमारा कंसेप्ट ये था, तसव्वुर ये था कि शायद मदारिस जो हैं वो सिर्फ दीनी तालीम देते हैं, दरस निज़ामी करवा दिया, मौलवी बना दिया। इस वक्त क्या पोजीशन है मदारिस के हवाले से, एक जो तासुर है उस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो मैं आज रिजल्ट में जिन जिन बच्चों की कामयाबियां हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करूंगा। ऑल ओवर द पंजाब रिजल्ट आया है और लाखों की तादाद में बच्चे पास भी हुए हैं और बहुत बच्चों ने अच्छी पोजीशन भी हासिल की है, टॉप भी किया। और ख़ास तौर पे ओकाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले दारुल मदीना और दारुल हदीस के तलबा जो कि साहिबाल बोर्ड में अपीयर हुए, उन्होंने पहली पोजीशन ली। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, आप भेरे के मदरसा जामिया गौसिया के रिजल्ट को सरगोदा बोर्ड में चेक कर लीजिए, जामिया नीमिया के रिजल्ट को लाहौर बोर्ड में चेक कर लीजिए। खुद हमारे जामिया नीमिया के तलबा ने पिछले 15 सालों में 2 दफ़ा ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप FA के अंदर गोल्ड मेडल लिया है, 2 दफ़ा मैट्रिक में लिया है
गोल्ड मेडल और एक दफ़ा सिल्वर मेडल लिया है। तो 5 पोजीशनें तो हमारे पास हैं लाहौर बोर्ड में से, इसी तरीके से और जगहों पर भी हैं। तो हम ये समझते हैं कि मदारिस भी अब दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम को रोशनास करा के अपने तलबा को बाकायदा तौर पे बोर्ड्स में इम्तहानात दिलवा रहे हैं। अगर हम अपने अदारे की बात करते हैं तो हमारा अदारा इस वक्त लाहौर बोर्ड से इल्हाक कर चुका है मैट्रिक और एफए के अंदर, और इसी तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी में बीएस इस्लामिक स्टडीज़ के लेवल के ऊपर इल्हाक कर चुका है। और हमारे तलबा अपने इम्तिहान रेगुलर कैंडिडेट के तौर पे देते हैं, अपीयर होते हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी में अब तक हमारे 4 सेमेस्टर बीएस प्रोग्राम के मुकम्मल हो चुके हैं, और इन दोनों प्रोग्राम्स में चारों सेमेस्टर्स के अंदर हमारे पास 100 से ज़्यादा तलबा और तालबात। लेकिन रागिब साहब, इसके बावजूद एक अमूमी तासुर है कि जितने हमारे मदारिस हैं वहाँ पर दुनियावी तालीम उस तरह नहीं दी जाती, यानी बच्चे जो हैं रोज़गार कमाने के काबिल नहीं होते, वो दीन को फिर अपना धंधा बनाते हैं, कारोबार बनाते हैं। ये एक अमूमी जो है, ये एक तासुर है, ये एक शिकायत है। ये निसाब में जो तब्दीली की क्या पोजीशन है, किस तरह पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हमारे यहाँ अमूमी सिलेबस का ताल्लुक है, जो कि स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, उनमें से तो कोई भी ऐसा सिलेबस नहीं है जो कि बच्चों को किसी भी मैदान के अंदर हुनरमंद बनाता हो, उन्हें कोई प्रैक्टिकल तालीम देता हो, प्रैक्टिकल नो हाउ देता हो। ये सारे के सारे वाइट कॉलर जॉब करने के कोर्सेज हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें बाकायदा तौर पे इन कोर्सेज के साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकल बनाने में आईटी को लाजमी तौर पे शामिल करना होगा, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकलिटी की तरफ आना पड़ेगा कि बच्चे में तजिया करने की सलाहियत पैदा हो, वो मामलात को देखने के बाद खुद से डिसीजन लेने की सलाहियत रखता हो, ताकि वो आसानी से जाके अपने आने वाली ज़िंदगी के अंदर अपने वालिदैन का मुमित मुआविन बन सके और उनके साथ उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भरपूर तरीके से शामिल हो सके। लेकिन फिर इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें, इसके बावजूद हुकूमती हल्कों को बहुत शिकायत हैं इस वक्त, तो आधे से ज़्यादा मदारिस जो हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं। तो इसमें आप मज़ीद क्या, बतौर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन के तौर पे आप क्या समझते हैं कि हम इसमें क्या मज़ीद तब्दीलियाँ ला सकते हैं, या लोगों का एक जो कॉन्सेप्ट है रागिब साहब, उसको तब्दील करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, ये मदारिस जो है ना, ये किसी भी किस्म की अमूमी तौर पे फीस चार्ज नहीं करते हैं। तो वालिदैन को चाहिए, और ख़ास तौर पे जो गरीब वालिदैन अपने बच्चों को इवन सरकारी स्कूलों में भी भेज नहीं सकते पढ़ाने के लिए, वो अपने बच्चों को मदारिस में ज़रूर भेजें ताकि वो आसान तरीके से अपनी तालीम को पूरा कर सकें। और उसके साथ साथ हुकूमत बाकायदा एक प्लान तैयार करे तमाम मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए, और उसमें अब तो 25 के करीब मदारिस के बोर्ड बन चुके हैं, उन तमाम को ऑन बोर्ड लिया जा सकता है आसानी के साथ। और बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जो DGRE डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिलीजियस एजुकेशन इस्लामाबाद में कायम है, मदारिस को उसके साथ इल्हाक कराना चाहिए ताकि ऑन रिकॉर्ड इनकी तादाद भी आ जाए, पढ़ने वाले तलबा तालबात के बारे में भी हमें इल्म हो सके और एग्जैक्ट फिगर हमारे सामने आ जाए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो कि 2-2 मिलियन का जिक्र करते हैं मदारिस में, उनके पास बच्चे हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल देखेंगे तो बच्चे शायद इतने ना हो। बहरहाल मदारिस में पढ़ने वाले तलबा और असातिज़ा के बारे में हमें मज़ीद जानकारी की ज़रूरत है। तो वो जानकारी तो आप लोगों ने देनी है ना सरकार, हमने कहाँ से पता करना है? कोई कहीं से कोई हमारे ऊपर कोई इंफॉर्मेशन कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इसके लिए ना बाकायदा तौर पे बैठकर मंसूबा बनाने की ज़रूरत है। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो इबहाम का भी शिकार हैं और वो ये समझते हैं कि शायद मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हमसे कहीं पर कुछ कहा कुछ किया और मामला किसी और तरीके से हुआ। तो इन चीज़ों को जो एक थोड़ी सी रिफ्ट आ गई है और थोड़ी सी बदगुमानी पैदा हो गई है, इस बदगुमानी को दूर करने की ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रागिब नईमी साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हमारे साथ मौजूद थे। इस पर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, कमेंट मैं चाहूँगा आपका, एक फौरी कमेंट चाहूँगा। मदारिस, हमारा तसव्वुर नहीं था ये कि ये बच्चे पोजीशनें लेते हैं, ये इस तरह आते हैं, आगे जाते हैं। मैं आपको अर्ज करूँ, मुशर्रफ दौर में जामिया नीम के एक स्टूडेंट ने 2nd पोजीशन ली पूरे पंजाब में। रागिब साहब बात करना भूल गए,
उसकी अनाउंसमेंट इस वजह से उस वक्त नहीं की गई थी कि मदरसे का बच्चा है, क्योंकि उस वक्त मदरसों को और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए खुदा न खास्ता डॉलर आ रहे थे। तो ये भी नारवा सलूक, इम्तियाजी सलूक इसी मुल्क के अंदर इस तरह की गवर्नमेंटें करती रही हैं कि बच्चे की सेकंड पोजीशन थी गुजरांवाला बोर्ड के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। और जो आपने बात की कि मदारस, ये असल में लोगों को ना गलत फहमी है, और मदारस वालों का भी कसूर है, लोगों का। हम मिलते नहीं भाई, देखो सेकुलर भी हमारे हैं, मदारस भी हमारे हैं, स्कूल भी हमारे हैं, प्राइवेट भी इदारे हमारे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें यकजा होना चाहिए, और स्टेट को, रियासत को, और बिलखसूस जो आज का हमारा मौजू है पंजाब गवर्नमेंट और यकसा निसाब पे आना चाहिए। निसाब तो हो गया था, उसको मेरा ख्याल है ख़त्म किया गया या करने के करीब है। मैं यहाँ थोड़ी सी मुबारकबाद भी पेश करूँगा हमारे ज़फ़रवाल जो जम्मू के नज़दीक है, डिस्ट्रिक्ट नारवल की तहसील है ज़फ़रवाल, वहाँ हमारा स्कूल है हसन स्कॉलर पब्लिक स्कूल। वहाँ माशाल्लाह एक बच्चे ने नंबर लिए हैं, नहीं सॉरी 1161 नंबर लिए हैं ईमान फातिमा ने, और मोहम्मद रियान वसीब ने 1159 नंबर लिए हैं। देखिए ये जो अल हसन पब्लिक स्कूल स्कॉलर स्कूल है, ये नारवाल में जगह जगह है, इसकी ब्रांचेज हैं। हर साल गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर इनकी पहली 3 पोजीशन में से 2 हमेशा इनकी पोजीशन होती है। तो मैं यहाँ प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं, जो प्राइवेट स्कूल अपनी जगह पे है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, मैं वो उनकी बात कर रहा हूँ, आपकी अपनी दोस्ती अपनी जगह पे सारा कुछ। बात सुने ना जी, वो जो प्राइवेट स्कूल वाले उनको भी ना भूलें, वो थोड़ी जगह मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे जो हमारे तस्वुरात बने हुए थे आज उनको तोड़ने की थोड़ी सी जरूरत थी। इस पर मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और उसके साथ साथ मदारिस में पढ़ते हैं और उन्होंने मैट्रिक के इम्तहानात में शानदार किस्म के नताइज दिए हैं। इन पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर काशिफ शहजाद चोई साहब भी मौजूद हैं, ज़ियाउल हक नक्शबंदी भी मौजूद हैं, वहीद मुराद यूसुफी साहब भी मौजूद हैं। बाकी दोस्तों की तरफ भी जाएंगे, हम कुछ स्टूडेंट से भी रब्ता करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि बच्चों ये कामयाबी मिलती किस तरह है, आप ये पोजीशंस जो हैं लेते किस तरह हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त काशिफ साहब, क्या पोजीशन है सरकारी स्कूलों का, अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन किस तरह देखते हैं आप? अच्छा नजम भाई, मैं पहले माजरत से मैं मुबारकबाद नहीं दे सका अपने स्कूलों को, तो बस जल्दी से मेरे इस्लामी माशरा हाई स्कूल है, सेंट्रल मॉडल रेटिगन है, लोअर माल है और राजा जंग कसूर, इन सब को बहुत बहुत मुबारक, इनके साथी को और तलबा को। उसके अलावा सरगोदा बोर्ड में ज़िला बकर की 10 पोजीशंस हैं बोर्ड के अंदर। अच्छा, ज़िला बकर के गवर्नमेंट स्कूलों की 10 पोजीशन सरगोदा बोर्ड में सिर्फ एक ज़िले की हैं। आप देखें वो ज़िला यहाँ से कितनी दूर है, और दूर दराज इलाका है जहाँ लोग समझते होंगे कि शायद यहाँ पढ़ाई नहीं होती। तो 10 पोजीशंस है उनकी। इसी तरह मैं अभी निकाल रहा था कि गवर्नमेंट स्कूलों की जो पोजीशन है बोर्ड्स के अंदर वो 47 है। इसी तरह गवर्नमेंट ओन्ड जो अदारे हैं, मसलन डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल्स हैं या दानिश स्कूल है, अगर उनकी आप पोजीशंस को कैलकुलेट करें तो वो आपकी 10 पोजीशंस तो वो बन जाती हैं। तो इसी तरह प्राइवेट कैंडिडेट्स की करें तो 13 पोजीशंस वो है, जो प्राइवेट बच्चे बिल्कुल अपीयर होते हैं वो भी 13 पोजीशंस ले गए, और इसी तरह प्राइवेट स्कूलों की भी 50 से ज़्यादा पोजीशंस हैं। तो बात यह है कि आप इतने उसके अंदर होते हुए, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए आपके बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आप उन्हें फैसिलिटेट करें, जो अमूमी तौर पे फीसें नहीं दे सकते, प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते, तो ये उनकी आप ये जो बच्चे पोजीशन होल्डर हैं इनका सर्वे करा लेना, इनमें से कितने ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, वो बच्चे गरीब घरानों के बच्चे हैं और या सफ़ेद पोश घरानों के बच्चे हैं जो इन स्कूलों में पढ़ते हैं। सही है, लेकिन तो, ये मेरे पास जो इतलात है ये है कि कई सालों के बाद पोजीशन सामने आई है, ये वाकई पाबंदी लगी ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ अलमिया हमारा कि डॉक्टर मुराद राज साहब ने इस शोबे को भी नहीं छोड़ा, और उन्होंने कहा कि जी इतने नंबर बच्चों के कैसे आ जाते हैं। भाई आपका इम्तिहानी निज़ाम है, आपके वो जो मारूजी बेस्ड सवाल है, आपके वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसकी वजह से जो बच्चा लिखता है उसके नंबर आने ही आने। तो आपने उसकी वजह से 4 साल क्वेश्चंस को और छोटे छोटे सवालात में करके वो कर दिया, कि बच्चों के नंबर कटते नहीं है। बिल्कुल नंबर कटते नहीं है। बच्चा 2 नंबर का क्वेश्चन लिखेगा, 2 नंबर मिलने हैं, MCQs दुरुस्त है तो उसके नंबर मिलने हैं ना, हाँ या ना है। तो वो मुराद राज साहब ने ये जुल्म किया इन हमारे पंजाब के बच्चों के साथ। उन्होंने 9 के 9 बोर्ड्स के अंदर पाबंदी लगा दी कि 4 साल कोई पोजीशन ही नहीं किसी की अनाउंस हुई। और इस पर मैं ये एक अच्छी बात है और इस पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ साहबा का और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब का
कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, जो बच्चों की दोबारा से पोजीशंस अनाउंस हुई और इसकी वजह से बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन बनती है, आगे बढ़ने की लगन पैदा होती है। और इसी तरह लाहौर के अंदर आप बात कर रहे थे कि बाकी बच्चों के कितने रिजल्ट हैं। अगर इस्लाही माशरा स्कूल की पोजीशन आ गई है तो इस्लाही माशरा स्कूल के बाकी बच्चों का रिजल्ट कैसा है? तो अगर हमारा 250 बच्चा वहाँ अपीयर हुआ है ना, तो उसमें से 30-40 बच्चे ऐसे होंगे इस्लाही माशरा स्कूल के, मैं अभी चेक कर रहा था रिजल्ट गजट पे, कि जिनके A+ ग्रेड हैं। सिर्फ एक पोजीशन वाला नहीं है कि बाकी सारे पीछे फारग हो ये गए। बहुत बड़ा मैटर करता है। और ये इसी नहीं तरह होता A कि ग्रेड एक के अंदर बच्चा- 100 से ज्यादा बच्चे हैं। सही। इसी तरह आप चले जाएं सेंट्रल मॉडल रेटिकन का रिजल्ट देख लें, राजा जंग कसूर का देख लें, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जल्लो मोड़ है, मेरा साबका स्कूल है, उसका रिजल्ट देख लें, मदरसातुल बनात काछुपुरा का देख लें, और गवर्नमेंट हाई स्कूल डस्का सियालकोट का रिजल्ट देख लें। मतलब मैंने चंद एक मिसालें निकाली। सही है। ये ऐसे स्कूल हैं कि जहाँ सिफारिशों से दाखिले मिलते हैं। इस्लाही माशरा स्कूल का वहीद मुराद साहब ने बताया नहीं, वहाँ इतनी तादाद है कि डबल शिफ्ट में स्कूल चलाना पड़ता है, कमरे नहीं पूरे, 2 शिफ्टों में वो स्कूल चलता है। और उसके इर्द गिर्द आप शादबाग के इलाके में देख लें, हर दूसरा स्कूल आपको डबल शिफ्ट स्कूल मिलेगा, और कि वहाँ लोग बच्चे अपने दाखिल कराते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में। खासतौर पे वहाँ पे जो गवर्नमेंट हेडमास्टर स्कूलों और में। प्रिंसिपल्स हैं, मैं उनको भी बड़ा और मजे अप्रिशिएट करता हूँ। एक और क्योंकि बात असल इसमें में ऐड कर दूं। जी। मजे की बात यह है, हमारा एक लाहौर का स्कूल है इस्लामिया हाई स्कूल चमड़ा मंडी। अच्छा। उसका रिजल्ट ओवरऑल बोर्ड के अंदर 95% से भी ज्यादा है। अच्छा, ये भी बड़ा और जबरदस्त है। इन स्कूलों के अंदर खुद इनके स्कूल में 20 की सीट है, वहाँ पे डिप्टी हेड मास्टर है 17 ग्रेड का, 20 का बंदा नहीं है। खुद चमड़ा मंडी हाई स्कूल हमारा जो है, जिसका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि 95-96% से भी ज़्यादा है, वहाँ भी 20 की सीट है और हमारा SST टीचर उसको चला रहा है, वहाँ हेडमास्टर प्रिंसिपल नहीं है। इसी तरह हमारे इन स्कूलों के अंदर अगर आप ओवरऑल जायज़ा लेंगे तो 70% ऐसे स्कूल हैं पंजाब के अंदर जहाँ पे रेगुलर हेडमास्टर प्रिंसिपल नहीं है। उनको हमारे SST 16 ग्रेड वाले 17 ग्रेड वाले चला रहे हैं। और असातिज़ा तो आपको पता ही है, 1.25 लाख का हम रोना रोते रहते हैं हर प्रोग्राम में कि वो कम है, उसके बावजूद गवर्नमेंट स्कूल आपको ये रिजल्ट दे रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। इसी पर उसकी बात इन करने के सारी लिए बातों के राना लियाकत साहब, जो कि पंजाब टीचर्स यूनियन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, सूबे के जनरल सेक्रेटरी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। राना साहब मुबारक हो जी, बड़ा ज़बरदस्त सरकारी स्कूलों ने और मदारिस ने नताइज दिए हैं। मैंने कहा आप तमाम लोगों को जो हमेशा से मुकदमा लड़ते हैं, आपको मुबारकबाद भी पेश की जाए, आपकी तारीफ भी की जाए, उस्ताज़ा की तारीफ की जाए, इन तमाम की जिन्होंने इनको पढ़ाया और कामयाबी मिली बच्चों को शानदार किस्म की। राना साहब। जी नजम अली साहब, जी जी, आवाज़ आ रही है ये अब तो तक? हाँ जी आवाज आ रही है आपकी। ये तो बात उनके सोचने की है कि जहाँ पर असातिज़ा नहीं है, जहाँ पर हेड्स नहीं है, और जो वसाइल हमें दिए जाते हैं वो भी गिने चुने दिए जाते हैं, और उसके बावजूद हमारे पास IT लैब मुकम्मल नहीं है, साइंस लैब मुकम्मल नहीं है, इसके बावजूद हमारे बच्चे पोजीशन ले रहे हैं। अगर हमारे वसाइल पूरे कर दिए जाए और असातिज़ा के मसाइल हल कर दिए जाए तो हम 100% नताइज दे सकते हैं। अभी काशिफ साहब जिस गवर्नमेंट हाई स्कूल चमड़ा मंडी का जिक्र करें, उसका रिजल्ट 98.34 है। आप अच्छा। अंदाजा करें कि इतना रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट देने वाले का रेगुलर हेडमास्टर नहीं है और एक हमारा SST चला रहा है। इस तरह राजा जंग में भी रेगुलर हेडमास्टर नहीं मुझे है। नहीं वहाँ पर पता भी जी एक वो SST कौन है, लेकिन शेख जुल्फकार साहब हैं जी। शेख जुल्फकार इसी साहब तरह- को हमारा सलाम पहुंचे, हमारी तरफ से बहुत तारीफ उनको। तो मेरा ख्याल है लेकिन उनको तो कोई बदकिस्मती- अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे कंट्रोलर लाहौर बोर्ड ने, जो कि एक मरकजी तकरीब थी लाहौर में, जी। उन्होंने उन साजा को स्टेज पे नहीं बुलाया जिन्होंने 2 साल इन बच्चों की आबियारी की है। सही है। और वहां पर किन को बुलाया गया कि जी वहां पर DO साहब आ जाए, CO साहब आ जाए, जिन्होंने पूरे 2 साल हमारी कोई मदद नहीं की। हमें NSP राना चाहिए था। साहब मज्जा भैणा होंदियां ने, वो अफसरों को बुला लिया, उनके काम होंगे आपस तो में हमें कुछ। दुख है ना, हमें जी। दुख है कि उस्ताद की कदर व मंजिलत अब भी जो है ना, उसका तकाजा यही है कि अगर ये 25 करोड़ रुपए की रकम जहां पर मुख्तस की गई है बच्चों के लिए, तो इतनी ही रकम उन साजा के लिए भी मुंतखब की जाए कि जिन्होंने इन बच्चों को 2 साल जाम फशानी से पढ़ाया है। सही। क्या ही अच्छा होता कि आज शबान साहब जो है वो उस स्टेज पर होते और उनको ब्रिस्टर साहब अप्रिशिएट कर रहे होते। इसी तरह राजा जंग का जो टीचर है वो भी स्टेज पर होता। इसी तरह इस्लाह मुआशरा के शबान साहब है, इसी तरह रेटिकन का टीचर जो स्टेज पे होता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस्ताद की कहीं पिजराई नहीं है, उल्टा इन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता है नॉन परफॉर्मिंग के नाम पर कि जी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, हम ये स्कूल प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे। अब इनके पास क्या जवाब रह गया है कि क्या अगर हमारी परफॉर्मेंस
ठीक नहीं है, तो ये पोजीशन जो है पूरे पंजाब में क्या कह रही हैं, क्या बता रही हैं कि उस्ताद काम नहीं कर रहा। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि वजीर तालीम को और वजीर आला पंजाब को अब इन 13,000 स्कूलों के बारे में फैसला करना होगा, और जिनकी वजह से उन SSC 14,000 की वजह से ये रिजल्ट जो अच्छे आए हैं उनको रेगुलर करने में क्या ममानत है अब इनकी। हमें नहीं समझ आ रही कि जहां उस्ताद की बात आती है, मजबूत हो गया आपका आज राना लियाकत साहब, देखें आपका मुकदमा मजबूत हो गया। मुकदमा लड़ा है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज वो जवाब, वो कानून सब खत्म हो गए जो 14,000 SSCs को रेगुलर करने की राह में हायल हैं, उनको रेगुलर करना चाहिए। उन्हीं की वजह से ये हमारे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। वो PhD MPhil लोग हैं, अगर उनको 10 साल पहले रेगुलर कर दिया जाता तो वो आज इससे बेहतर रिजल्ट दे सकते थे। लिहाजा मैं आज भी वजीर तालीम और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को ये पैगाम देता हूं कि उस्ताद की कदर व मंजिलत जो है उसका वो मकाम उसको दिया जाए। हम इंशाअल्लाह ताला ये इससे बेहतर नताइज दे सकते हैं, लेकिन खुदारा इन बोर्डों में मुस्तकिल चेयरमैन लगाएं, मुस्तकिल कंट्रोलर लगाएं। ये इडहाकिज्म जो चल रहा है, अभी पिछले दिनों में आपने देखा कि लाहौर बोर्ड की कापियां गायब हो गई। लाहौर बोर्ड के अंदर से कापियों का गुम हो जाना वो हमारे लिए शर्म का बायस है, और इस पूरे निजाम के ऊपर जो है वो सवालिया निशान है कि लाहौर की मेन बिल्डिंग से कापियां गायब हो गई और हम उसकी रखवाली नहीं कर सके। अब जब उसका रिजल्ट आएगा तो कंट्रोलर साहब या दीगर जो अरबाब इख्तियार है वो क्या जवाब देंगे। तो लिहाजा इस बिल्कुल आपके बहुत स्ट्रॉन्ग आपका पैगाम है राना लियाकत साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो पैगाम मैं आगे पहुँचाना चाहता हूँ कि जब वहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे तो उन बच्चों के साथ साथ और उनके वालिदैन के साथ साथ उन उस्ताद को यकीनी तौर पर साथ स्टेज पर बुलाना चाहिए था। एक एक दो दो उस्ताद साथ होते। और मैं यहाँ पर एक और आवाज़ बुलंद करना चाह रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं स्कूलों के हवाले से और साइंस के और आर्ट्स के मज़ामीन के हवाले से, पंजाब भर के लैब अटेंडेंट्स जो हैं, जो हम जिन लैब्स की बात करते हैं, वो 7 साल से उनकी अपग्रेडेशन की समरी जो है मंजूर हुई हुई है, लेकिन अपग्रेडेशन नहीं हो रही। अब आप उनको बिल्कुल जो है लैब अटेंडेंट जो है पढ़े लिखे नौजवान हैं, मुलाजमीन हैं, आप उनको उनके साथ रखेंगे, उन लोगों के साथ जो हेल्पर्स हैं, जो दर्जा चहारम के मुलाजमीन हैं, ये बड़ी ज़्यादती की बात है। मुझे जी कारी टीचर जो कुरान पाक पढ़ाते हैं, वो टीचर्स, उनका भी यही मसला है। अब उन्होंने जो लैब अटेंडेंट्स हैं, हमारे दोस्त हमारे भाई, उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि 7 अगस्त 2024 को वज़ीर आला हाउस के बाहर वो इस पर धरना दे रहे हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वादा वो पहले भी एहतजाज कर चुके हुए हैं। तो अब ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि हम अपने लोगों को जो है, अब जैसे ना ये 14,000 टीचर्स की बात हो रही है, ये मसला बहुत बड़ा है। और वो बार बार मुजाहरे कर चुके, बार बार वादे हो चुके। मुझे अच्छी तरह याद है PTI के दौर में भी मुजाहरे हुए, इमरान खान साहब के घर के बाहर भी दिया, सारा कुछ होता रहा। ये हमें टीचर की इज्जत जो है ज़िया साहब उसकी तरफ। सर मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में काम करता हूँ, 160 बच्चे हमारे CSP और PMS ऑफिसर बने हैं। ये सारे के सारे टाट स्कूल से पढ़ते हुए हमारे पास पहुंचे। ये बड़ी जबरदस्त आपकी अल-अमीन एकेडमी की ये बड़ी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। स्कूल वाले बच्चे हैं, ये मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा जरा यहाँ पर। मैं ये अर्ज करता हूँ कि 160 बच्चे जो टाट स्कूलों से पढ़ते हुए अल-अमीन एकेडमी शादमान लाहौर में आए, जिनको हम माशाल्लाह फ्री सर्विस तमाम दे रहे हैं, खाना, रहائش, एजुकेशन, और उन्होंने CSS और PCS, जी बिल्कुल, वो 15 बच्चे ASP बन गए हैं, फॉरेन ऑफिस में चले गए हैं, और हर महकमे बच्चे चले गए। ये टाट स्कूल वाले बच्चे थे, आम घरों के बच्चे थे जिनके फीसें नहीं थी। और मैं यहाँ अर्ज करूँ, मुझे एक हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा, वफाकी सेक्रेटरी ने कहा, कहता ज़िया साहब अगर मुझे जो इस वक्त मराहत गवर्नमेंट दे रही है, अगर यही मराद मुझे दे तो मैं पहली क्लास के बच्चों को पढ़ाने की तरजीह दूंगा। मैं सेक्रेटरीशिप छोड़ दूंगा, पढ़ाना ये पैगम्बरी पेशा है, ये अच्छी चीज़ है एजुकेशन, मैं इसको अडॉप्ट करूंगा। दूसरा मैं यहाँ अर्ज ये करना, जो 25 करोड़ रुपया उन्होंने बात की गवर्नमेंट ने, बिल्कुल ठीक है, असातिज़ा को मिलना चाहिए, पूरे स्कूल को इनाम मिलना चाहिए, लेकिन ये जो पैसे हैं ये खुदारा सोलर सिस्टम लगा दें, स्कूलों को सोलर सिस्टम लगा दें। स्कूलों के अंदर लाइट नहीं है, पंखे नहीं चलते, इसी तो दूर की बात, और इन बच्चों के घरों पे सोलर सिस्टम लगना चाहिए ताकि हमेशा के लिए बेनियाद हो जाए लोड शेडिंग से। और मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करूँ, अब ये जो रिज़ल्ट आया है, जो आइंदा भी इंशाल्लाह आएगा, ये रिज़ल्ट उस सूरत में आया है नजम वली साहब, जब हर बात पर स्कूलों में छुट्टी कर दें,
क्रिकेट मैच की टीम अभी पहुंचती नहीं, कोरोना अभी शुरू होता नहीं, कोई भी अभी कोई ईरानी सदर आ जाता है, कोई तुर्की का आ जाता है, सबसे पहले कल स्कूलों में छुट्टी होगी। वो खुदारा मैं समझता हूँ खुदा ना खास्ता कोई बड़ी सी बड़ी वबा आ जाए, बड़ी सी बड़ी मुसीबत आ जाए, जल्जला आ जाए, तब भी स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, स्कूलों की एजुकेशन कंटिन्यू चलनी चाहिए। और यहाँ मैं ये भी अर्ज करूँगा, ये रिजल्ट उस सूरत में आया है कि जो एजुकेशन पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा छुट्टियां करने वाला सरकारी सरपरस्ती में ये इदारे चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा सरकारी छुट्टियां होती हैं, फिर हड़तालें होती हैं, टीचरों ने अपनी मर्जी छुट्टियां करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि छुट्टियां कम करनी चाहिए और हुकूमत को ये चाहिए कि हम हर चीज़ बंद कर देंगे, हम कोई कुछ भी हो जाए इस मुल्क के अंदर, हम हॉस्पिटल बंद नहीं करेंगे और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद नहीं करेंगे और मदारस बंद नहीं करेंगे, ताकि जो एजुकेशन का सिस्टम है उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी रुकावट आए। और मैं यहाँ ये भी अर्ज करूंगा, भाई आपको स्टेज पे बैठाते कैसे? आप टिकटॉकर थोड़े हैं, टिकटॉकर होते आप, दूर से आप पहचाने जाते, आप कहते उनको आगे ले आए। भाई यहाँ टिकटॉकर चल रहे हैं, बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि यहाँ असातिज़ा की कदर नहीं है, टिकटॉकर की यहाँ डुमके चल रहे हैं और यहाँ डोल ढमका चाहिए, यहाँ एजुकेशन नहीं चाहिए, यहाँ कलम किताब नहीं उन्हीं बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे थे। आप थोड़ा जज्बाती हो गए रियाज साहब, थोड़े से जज्बाती हो गए, वैसे आप अप्रिशिएट उन्हीं को कर रहे थे। लेकिन मैं एक मिनट आपकी तरफ, वही सब टीचर को इज्जत मिलना, टीचर को इज्जत मिलना, वो मेरा ख्याल हमेशा सही मसला रहा है। टीचर को वो जायज़ मुकाम नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए। नजम भाई, ये पहली मरतबा नहीं हुआ, ये तो हमेशा रीत इस नगर की है और ना जाने कब से है। लेकिन हमारी अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश है कि असातिज़ा इकराम के जितने मसाइल हैं उनको हल किया जाए, मामला तो मसाइल बेहतरी की तरफ जाएंगे। हम उस यकीन दिलाते हैं कि शब रोज़ एक कर देंगे असातिज़ा। पहले आज के रिज़ल्ट भी हैं और आइंदा भी रिजल्ट। बड़ी ज़बरदस्त बात थी, वो जुल्फ़कार साहब को बुलाना चाहिए था, शबान साहब को बुलाना चाहिए था। बिल्कुल इस तरह बाकी तमाम वाले हैं, हाँ, वो उनको बुलाना चाहिए था, उनको जिन्होंने ये बनाया है। देखें, जिन्होंने एक मजम्मत करनी है, अगर आप मजम्मत भी करनी है अपने साथ ही, हाँ मजम्मत भी कर दें जी। अच्छा, मुझे 2-3 चीज़ें मैं जल्दी से इसको करता हूँ। मरदमशुमारी के पैसे 1.5 साल से नहीं मिले असातिज़ा को, जब से मरदमशुमारी हुई थी। और एक टीचर ने वो पोस्ट लगा दी नजम भाई, अच्छा, खानेवाल में, अब्दुल बासित हमारे टीचर हैं, और हाँ। डीसी साहब को गुस्सा आ गया कि डीसी साहब ने पैसे नहीं दिए और उसे मुअत्तल करवा दिया। अच्छा, अब ये इज्जत है उस्ताद की, इससे मुझे याद आ गया। और फिर दूसरी बात, SSCs की मुस्तकिली राना साहब ने जिक्र किया, वो नहीं हो सकी, बेचारे 10 साल से ख्वार हो रहे हैं, उसकी मजम्मत करनी थी। जो ठेकेदारों को स्कूल दिए जा रहे हैं उसकी मजम्मत करनी थी। और आखिरी बात, इस वक्त आज के दिन में असातिज़ा कराम को जो हम गैर तदरीसी ड्यूटियों की बात करते हैं, एक सोशो इकोनॉमिक सर्वे हो रहा है जो सेंसस डिपार्टमेंट का काम है, और वो असातिज़ा को, प्राइमरी स्कूल टीचर्स को, कंप्यूटर टीचर्स को, उनको इसके ऊपर लगा दिया गया और ज़ुबानी ड्यूटियां लगाकर उन्हें मुअत्तली की धमकियां दी जा रही हैं। और ज़िली इंतज़ामिया का ये काम है, अपने जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनके पास उनसे काम नहीं लेते, असातिज़ा को वहाँ ख्वार करते हैं, कंप्यूटर टीचर्स को। और हमारे जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है वो कोई 20 दफ़ा ये लेटर निकाल चुके हैं अपने COs और DOs के नाम कि आप गैर तदरीसी ड्यूटियाँ नहीं लगाएंगे असातिज़ा की और कंप्यूटर टीचर्स की, लेकिन वो सेक्रेटरी स्कूल के अहकामात को किसी खाते में नहीं लाते हमारे जो अफसरान हैं। फर्स्ट ईयर की रजिस्ट्रेशन, स्कूल की डाक, सिस ऐप, IHRMS, बारदाना, महकमा ज़राअत, महकमा फूड के काम, इसी तरह 9-10th की रजिस्ट्रेशन है, क्लर्क के, UC सेक्रेटरीज, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारे मौजूद हैं। CM का शिकायत सेल है, महकमा माल है, महकमा रेवेन्यू के काम हैं, ये सब काम असातिज़ा के ज़ुम्मे हैं। ये मैं आज रिजल्ट के हवाले से इसलिए मुज़म्मत कर रहा हूँ। मैंने एक कॉलम लिखा था, मुझे फिर वो याद आ गया। बिल्कुल, आपसे पहले भी जिक्र हुआ था। उस्ताद जो है वो आपके DC का कामा बना हुआ है, काम आज के दिन में लगे हुए हैं। आप जिलों में जाएं, वो एक जो UC सेक्रेटरी है ना, उसको असातिज़ा के ऊपर निगरान लगा दिया और वो मुअत्तली के लेटर निकलवा रहा है उनके बैठा कि ये क्यों नहीं डाटा एंट्री का काम करने आए। तो ये इन बातों ये बड़े शिकवे अपनी जगह पे सारे के सारे, असातिज़ा को इज्जत देनी है तो उसे स्कूल के अंदर महदूद करें, उसे पढ़ाने का काम दें, सारे के अंदर महदूद करें, उसे पढ़ाने दें। उस्ताद को स्कूल के अंदर महदूद करें। और दूसरी मैंने जो बड़ी अहम बात करी वो बच्चों के हवाले से करनी है, बच्चे जो हैं उनके अपने बच्चों, मैंने वज़ीर तालीम साहब को, सही है, बिल्कुल सारी बात और राना सिकंदर याद साहब को इस तरफ तवज्जो भी दिलाई है, लेकिन अभी फिर दिलवाते हैं। उस्ताद को कामा ना समझें अपना, आप चौधरी नहीं है, वो आपका मरासी नहीं है, आपका कामा नहीं है, वो पढ़ाने के लिए आता है। ये बात ज़हन में रखें, उसको इज्जत भी दें। दूसरी बात मैंने ये करी थी कि बच्चों, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल क्या है कि आपने कामयाब किस तरह होना है, आपने पढ़ना किस तरह है।
टीचर को इज्जत देनी है वो अपनी जगह पे है, हुकूमत जो है वो अपनी जगह पे अपना किरदार अदा करे, सोसाइटी अपनी जगह पे करे, लेकिन बच्चों हमने पढ़ना कैसे है, कामयाबी कैसे हासिल करनी है, इस वक्त इस पर बात करने के लिए हादिया शाहिद स्टूडेंट हैं, गुजरांवाला बोर्ड में उन्होंने तीसरी पोजीशन ली है, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं हादिया की तरफ जाऊँगा, अपनी बेटी से पूछूँगा कि बेटा कामयाबी, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कामयाबी नहीं हासिल कर सकते, आपने बड़ी कामयाबी हासिल की, अपना नाम रोशन किया, अपने वालिदैन का किया, अपने स्कूल का किया, अपना मुस्तकबिल महफूज किया। मुझे ये बताइएगा बेटा कि पढ़ना है, पढ़ कैसे सकते हैं, कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं, बोर्ड में पोजीशन कैसे ले सकते हैं, आगे कैसे जा सकते हैं, आपने क्या किया और क्या करना चाहिए? जी हादिया, क्या कहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम सर एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। अब सर मेरे ख्याल से एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आपको क्लास में जो कुछ पढ़ाया जाता है आपने उसे नोट करना है। जैसा भी लेक्चर है, जितना लंबा भी है, जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट है, आपने सब कुछ नोट करना है। कर जाकर जब आपने पढ़ना है तो आपने वो सारा लेक्चर देखना है, उसमें जितने कॉन्सेप्ट हैं वो आपने दोबारा रिवाइज़ करने हैं, उसमें जो कुछ याद करने वाला है वो आपने याद करके लिखना है, जो कुछ सॉल्व करने वाला है वो आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं, अब चाहे वो पास्ट पेपर में है या मॉडल पेपर में या किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे, आपने वो सारे MCQs सॉल्व करने हैं। और अगर उस टॉपिक में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि आपको समझ नहीं आया तो आपने अपना वो कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर करना है। अब चाहे आप उसके लिए अपने टीचर को कंसल्ट करें या किसी ऑनलाइन वेबसाइट से अपनी मदद लें, वो आप पे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने कभी भी अपने पढ़ने की ड्यूरेशन फिक्स नहीं करनी। अच्छा, कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि इतने घंटे मैंने पढ़ना है और मेरा काम हो जाएगा। नहीं, हर बंदे का कैलिबर डिफरेंट होता है। एक ही टॉपिक को एब्जॉर्ब करने में डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टाइम लगता है। आपने वो करना है जो आपके लिए काम करता है। आपको पता है आपको ये टॉपिक इतनी देर में होगा, आधे घंटे में होगा, 1 घंटे में होगा, 2 घंटे में होगा, जितने घंटे में भी होगा आपने उसको परफेक्ट करना है। जब आपका वो काम हो जाएगा तभी आपने वहाँ से उठना अपना गोल पूरा करके। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपके फाइनल एग्ज़ाम से पहले कम से कम 2 या 3 दफ़ा आपने अपने सारे सिलेबस का टेस्ट 1 या 2 दफ़ा दिया होना है। अच्छा, और बस अब यही है कि आप अपनी तरफ से बेस्ट करो, बाकी अल्लाह से दुआ करो और बाकी अल्लाह के नतीजे सही सही बेस्ट करो, अल्लाह ताला से दुआ करो। ये बड़ी अहम बात है किसी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह। मैं आपसे और भी बात करता लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आखिर में जैसा कोई कमेंट आपका था बीच बस में? मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह हमारी बेटी ने बातें की इन पे अमल करें और वालिदैन को भी चाहिए कि आगे बढ़ें। ये सारा जो है ना काम, ये बच्चे, वालिदैन, माँ बाप, सबने मिलके करना है। उस सिक्योरिटी गार्ड का, उस माली का भी है जो स्कूल को लुक आफ्टर करता है, तो सब हमारे हैं, हम सबके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ियाउल नक्शबंदी साहब, वहीद मुराद यूसुफ़ी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, काशिफ सराचोई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हम सब ने मिलकर बेहतर बनाना है, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमारे जहन में फंसे हुए होते हैं, उनको थोड़ा सा तब्दील करना है। हम ये कहते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल जो है बिल्कुल फारिग है, यार वहाँ पे क्या होता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुकाबले पे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मदारिस जो हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। तमाम को सल्यूट पेश करना है, खराज तहसीन पेश करना है। अल्लाह करे हम ज़्यादा बेहतर तौर पर अपनी कौम की तामीर कर सकें, अपनी नस्लों को ज़्यादा अच्छा पाकिस्तान दे सकें। अल्लाह हाफ़िज़।